रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय नजर आ रहा है, तो वहीं कानपुर देहात से भी एक ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखने के लिए सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एक दरगाह की चादर में भगवान श्री राम का झंडा लगाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजने की तैयारी चल रही है। दरअसल ये संदेश बहुत बड़ा संदेश है जो देश की कौमी एकता को बरकरार रखेगा। हमारे साथ सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये पहल और एक नई अनोखी अलख इन्होंने कैसे जगाई और इसके लिए इनके मन में क्या चल रहा है। सर, क्या अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इस तरीके की जो तस्वीर है वो इस दरगाह से सामने आ रही है? जी, ये कोई अचानक वाला खेल नहीं है। हमेशा से हमारे बुज़ुर्गों ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपनी जानों को निछावर किया है। ये अलग बात है कि कोई किसी इवेंट को उठाकर और इस तरीके से कह दिया जाए, तो मेरे हिसाब से ये गलत है कि ये नया है, कुछ बिल्कुल नहीं है। जिस खानका से हम ताल्लुक़ रखते हैं, सूफ़ी खानका एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट सूफ़ी ज़ियारत बाबा मलंग हक्कानी मुझे कहते हैं। आपने पीएफआई को बैन करने के लिए भी तमाम प्रयास किए थे आपके संगठन ने? जी बिल्कुल किए थे। जो भी राष्ट्र के विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है, सूफ़ी खानका एसोसिएशन ने हमेशा से उसका विरोध किया है। और ये जो हिंदू मुस्लिम कौमी एकता को जो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें ये श्री राम का झंडा और ये चादर, इससे हिंदुस्तान में एक मैसेज खानका सामानिया से जा रहा है कि हम हिंदू मुसलमान सब एक हैं। और जो एक विवाद था जो सैकड़ों साल पुराने से चल रहा था, उसका मुसलमानों ने सम्मान किया। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया कि हम इसका सम्मान करेंगे, उसी सम्मान के साथ जब शिलान्यास हुई थी तो भी मुसलमानों ने आगे बढ़कर क्या हिस्सा लिया था। आज प्राण प्रतिष्ठा माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये जो चादर और ये झंडा उनके माध्यम से वहाँ तक पहुँचे और जो कि हिंदू मुस्लिम कौमी एकता में एक सेतु का काम कर सके। अच्छा, ये बताइए कि इस प्रयास से क्या लगता है जो मुस्लिम समुदाय है उससे कोई विरोध आपके सामने नहीं आ पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं वो हमेशा साथ में रहे हैं और जो कट्टरता का परिचय देते रहते हैं, जैसे पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो विचारधारा हालांकि 5 साल के लिए अविलंब तरीके से बैन की गई है, लेकिन उसके अंश कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। और जो ये एक पीएफआई जो है ये एक विचारधारा है, जो विचारधारा तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। जगह जगह लोग आज भी मौजूद हैं और अपने अपने मिशन पर लगे हुए हैं। अच्छा, अभी करने के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। अभी तक आपको कोई निमंत्रण राम प्रतिष्ठा के लिए नहीं दी गई है कि अगर वहाँ से कोई निमंत्रण मिलता है तो आप लोग पहुँचेंगे? नहीं, बिल्कुल, जो अगर वहाँ से कोई निमंत्रण आता है तो हम उसका सम्मान करते हैं। तो ये सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उन्हें वहाँ से निमंत्रण भेजा जाएगा तो इनका संगठन प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत ज़रूर करेगा। और ये तस्वीर जो इन्होंने यहाँ से भेजी है, ये तस्वीर पूरे देश में भाईचारे की एक मिसाल बन रही है कि दरगाह की चादर में भगवान श्री राम को राममय माहौल में ढालने का एक नया तरीका और नया प्रयास बनकर सामने आ रहा है। अब देखना है कि कितनी जल्दी पूरे देश में राममय माहौल बनता जा रहा है और जो मुस्लिम संगठन है वो भी इस मामले में आगे चढ़कर हिस्सा लेता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर देहात से विकास धीमान, एबीपी लाइव।